हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज हम इस वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 न्यू क्रिमिनल लॉ, जिसे 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत पर लागू किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे कि उसमें जिसने रिप्लेस किया है इंडियन पेनल कोड को। भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 में पनिशमेंट दंड को बताया गया है, जिसमें दंड के एक नए प्रकार को ऐड किया गया है, जो है कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सामुदायिक सेवा क्या होती है और बीएनएस के किन किन सेक्शन पर इस दंड को दिया जा सकता है, और साथ ही कंपेयर भी करेंगे इसे आईपीसी 1860 के साथ। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 4 में पनिशमेंट दंड को बताया गया है कि इस संहिता के अंतर्गत किसी अपराधी को कौन कौन से दंड से दंडित किया जा सकता है। तो इंडियन पेनल कोड 1860 में सेक्शन 53 में दंड को बताया गया था, और इसमें कुल 5 प्रकार के दंड का प्रावधान था। लेकिन बीएनएस के सेक्शन 4 में आईपीसी में बताए गए 5 प्रकार के दंड के साथ साथ एक नया दंड कम्युनिटी सर्विस, जो कि सेक्शन 4 के एफ में है, को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अब भारत में दंड 6 प्रकार के हो गए हैं। तो यानी अब टाइप्स ऑफ जो पनिशमेंट हो गई है वो 6 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हो गई है, जो कि पहले 5 थी। तो सामुदायिक सेवा क्या है, आइए इसे भी जानते हैं। हालांकि कम्युनिटी सर्विस को बीएनएस में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो सामुदायिक सेवा वह कोई भी कार्य है जिसे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होता है, जिसके लिए दोषी किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस कोर्ट्स को, अदालतों को छोटे अपराधों, पेटी ऑफेंस के लिए जुर्माना या कारावास के बजाय वैकल्पिक सजा के रूप में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस चुनने की अनुमति देती है। और यह सजा के सुधारवादी सिद्धांत यानी रिफॉर्मेटिव थ्योरी द्वारा निर्देशित है, और जेल में भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करता है। तो अब सामुदायिक सेवा किन किन अपराधों में दी जा सकती है, आइए उसे भी जान लेते हैं। तो सामुदायिक सेवा निम्नलिखित अपराधों के लिए एक विकल्प है, एक ऑप्शन है। जैसे थेफ्ट में छोटी चोरी अगर कोई कर रहा है, 5,000 रुपयों की चोरी कर रहा है, 5,000 से कम के मूल्य की संपत्ति को चुराता है अगर कोई अपराधी, तो वो चुराए गए सामान को वापस करके सामुदायिक सेवा करके पारंपरिक दंड से बच सकते हैं। दूसरा, पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव। इसमें नशे की हालत में उपद्रव करना या सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक प्लेस पर नशे में धुत होकर लोगों को परेशान करना, ये शामिल है। झूठी मानहानि की शिकायतों में, यानी इसमें मानहानि की नकली शिकायत करना, झूठी शिकायत दर्ज करना शामिल है। और कम्युनिटी सर्विस जो दी जा सकती है वो आत्महत्या करने का प्रयास करने पर, संबंध पर अदालत में पेश होने में विफल होने पर, और लोक सेवक गैर कानूनी रूप से यानी पब्लिक सर्वेंट गैर कानूनी रूप से व्यापार में संलग्न हो। तो इन सभी पर कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा का प्रावधान बीएनएस में पनिशमेंट के तौर पर किया गया है। तो इनके तो आइए ये जो कम्युनिटी सर्विस का जो ऑप्शन ऑफेंस का दिया गया है वो किन किन सेक्शंस पे है बीएनएस में, उन सेक्शंस को भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 303 थेफ्ट है, सेक्शन 355 मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, सेक्शन 356 डिफेमेशन मानहानि, सेक्शन 226 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर, और सेक्शन 202 यानी पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। तो इन सभी सेक्शंस पर कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट का प्रावधान बीएनएस में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मेरी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो बीएनएस पे फिर मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा,
और कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी बीएनएस में जो नए चेंजेस किए गए हैं, जिस भी सेक्शन में नए सेक्शन जो जोड़े गए हैं, उनको भी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।